हाँ, अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या पूछा था, एक बार फिर से पूछना, जरा भूल ही गया मैं, क्या पूछा था? अभी पूछा था कुछ मेरे से किसी ने, फिर से पूछो, मैं भूल गया क्या पूछा था। रिंग पे, चलो चलो कुछ बता देना क्या है, ठीक। अब हाँ, आ गया क्या, क्या है कि जब r इज टू जीरो होगा रिंग पे, देखो रिंग पे अगर अपन लोग फॉर्मूला निकालें, ठीक है, तो रिंग पे अपना फॉर्मूला क्या था, ये अपनी रिंग थी, ठीक है, और अपनी रिंग पे जो चार्ज था वो यहाँ पे था सिर्फ, ठीक है, रिंग पे अपना चार्ज यहाँ पे था, और अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, और हम ये कहते हैं कि यहाँ से तुम्हारा, कहाँ से, यहाँ से तुम्हारे पास जो है यहाँ तक की पॉइंट तक x दूरी है, अगर निकालते तो आता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये आता q जो चार्ज है रिंग पे x अपॉन अपॉन तुम्हारे पास ये हो जाता तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर तुम्हारे पास 3/2, ठीक है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हो जाता। अगर तुम r को जीरो कर दोगे, मतलब तुम रेडियस को जीरो कर दोगे, रेडियस को जीरो कर दोगे तो वो 0.4 बन जाएगा, है कि नहीं? अगर तुम रेडियस को ही जीरो कर दोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये जो रिंग है वो तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी तुम्हारे पास एक पॉइंट चार्ज, ठीक है, और अपन लोग पॉइंट चार्ज का हम लोग तो जानते ही है, 1/4 पाई क्यू बाई आर स्क्वायर, तो अपन लोगों ने जब यहाँ पुट करा तो 4 पाई क्यू तुम्हारे पास एक्स अपॉन तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस जीरो की पावर कितना 3/2, 2 से 2 गया, यहाँ बचा 3, तो ये बचा कितना 1/4 पाई ये हो जाएगा क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पॉइंट चार्ज हो गया। ये पॉइंट चार्ज कहाँ से हो गया, ये पॉइंट चार्ज थोड़ी ना, ये तो पूरी डिस्क है ना, ये तो पूरी डिस्क है। ये तो ऐसे समझ लो जो अपन लोग एक प्लेट लिए हैं, उस प्लेट में छेद नहीं है, ये वो है, और ये अपन लोग चूड़ी लिए हैं और चूड़ी के पेरीफेरी पे चार्ज है, और ये अपन लोग प्लेट लिए, प्लेट में चार्ज था और प्लेट में छेद भी था, वो ये वाला केस है। सभी लोग को क्लियर हुआ? किसी को कहीं कोई डाउट तो नहीं है? देखिए ये सारे टॉपिक्स जेई के सिलेबस में हैं, ठीक है, और ये अपन लोगों को पढ़ने ही पड़ेंगे। चलो फिर सवाल लगाते हैं इस पे, जरा एक मुझे इसमें सवाल बताना था, उसको देखो। सवाल इजी आता है, बस मुद्दा ये है कि पढ़ा है आपने टॉपिक की नहीं पढ़ा, ये है मुद्दे वाली बात। सवाल तो इजी है, सवाल कोई बहुत टफ नहीं है फिर कि आप नहीं कर पाओगे, ऐसा कोई सवाल तो नहीं है, ठीक। अब देखो जरा यहाँ पे क्या बोला है, ये यहाँ पे इसने हमसे बोला कि एक थिन डिस्क है जिसका रेडियस b इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 2a है द कंसेंट्रिक होल, उसके पास होल भी है, ठीक है, तो इसने कहा कि यही वाली क्या नाम है, इसके बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है, इसी को उठा लेते हैं जरा, लाओ जरा इसी को उठा लेते हैं, क्या है, अच्छा ये आएगा नहीं, ऐसे उठा लेते हैं, ये ऐसे ऐसे, ठीक। चलो अब बात करते हैं जरा, तो इसने क्या बोला, इसने कहा इस पे बात करो, इस पे बात कर लेते हैं। तो ऐसा है भाई कि इस थिंग का जिसका जो रेडियस है वो तुम्हारा बी है, तुमने कहा ठीक है भाई लाओ, तो ये रहा तुम्हारे पास बी जो कि दे रखा है 2a, हैज अ कंसेंट्रिक होल ऑफ रेडियस ए, उस पे कंसेंट्रिक होल है जिसका रेडियस तुम्हारे पास ए दे रखा है, बहुत बढ़िया। इट कैरीज अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज सिग्मा ऑन इट, इस पे चार्ज है ना, इस पे चार्ज है, चार्ज चार्ज भरा पड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, और सिग्मा यूनिफॉर्म है, मतलब सिग्मा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर, इट्स अ वेरी मच यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस एट अ हाइट ऑफ एच, ठीक है, ऑन अ हाइट ऑफ एच। तो अगर अब बात अगर अपन लोग करें तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए पूछ रहा है, ये हाइट एच की बात हो रही है, और एच मच लेस देन ए, इसको मजाक मत समझिएगा, ये आपके क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बात समझना, ये नहीं कि ऐसे ही दे रखा है हमारे को अच्छा लगने में दे रखा है, नहीं, तुम्हारे को अच्छा लगने में नहीं दे रखा है, सवाल में आंसर आएगा उसका, ठीक। फ्रॉम इट सेंटर इज गिवन इज सी एच, इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ एच फ्रॉम इट्स सेंटर दैट इज ओ, ठीक है, इज गिवन एज सी एच, द वैल्यू ऑफ सी चाहिए। अब देखा जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, इसमें कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं है, अभी अपन लोगों ने पढ़ा फॉर्मूला, है ना, E is equals to sigma x upon 2 epsilon naught 1 upon x square plus r square 1 upon x square plus capital R square, ठीक, लगा देते हैं जरा। तो इसने कहा कि E is equals to sigma x upon 2 epsilon naught, ठीक है, 1 upon रूट ऑफ तुम्हारे पास x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ तुम्हारे पास x स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है नहीं, है ना, आराम से निकल सकता है इसमें, देखा ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
अब इसने कहा कि तुम्हारे पास एग्जैक्टली कैसे निकालेंगे, तो इन्होंने कहा कि इसको क्या नाम है, होल है यहाँ पे, इसको ऐसा भी तो कर सकते थे हम लोग कि हम लोग बड़ी डिस्क का निकालते और छोटी डिस्क का भी मान लेते कि वहां पे भी है और उससे भी निकाल लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो अच्छा देखते हैं, है ना। अब इन्होंने कहा कि h मच लेस देन a है, ठीक है, h तुम्हारे पास मच लेस देन a है। यहाँ पे जो x थी उसके बारे में ऐसी कोई कंडीशन दी नहीं थी, बात समझना। तो इसका मतलब है कि मान लो कि मैंने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से निकाला, तो देखते हैं जरा क्या आता है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x की वैल्यू h 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर की वैल्यू 2a है, तो ये हो गया तुम्हारे पास 4a स्क्वायर, ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया सिग्मा तुम्हारे पास h, ठीक है, और ये आ गया है, अच्छा यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तुम्हारे पास, ये आ गया है h और यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तुम्हारे पास h, तो ये हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट। और हम यहाँ से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर कॉमन ले लें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास h अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास ए स्क्वायर, और अच्छा ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं थी, तो आराम से हो जाता है h अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस ए 4a स्क्वायर। अब ये करने के बाद अब सवाल कैसे किया जाएगा, अब ये करने के बाद फिर सवाल अब कैसे किया जाएगा, कहाँ से सॉल्व होगा। अब ऑप्शन में देखिए आप सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये दे रखा है, ठीक है। हम लोगों ने ये पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाया, पर इस फॉर्मूला से आंसर निकालेंगे कैसे। अच्छा ये फंस क्यों रहा है सर, दिक्कत क्या है। देखो ऐसा है कि जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया, उस डेरिवेशन में हमने x को r के लिए कोई रिलेशन तो नहीं बताया। मैंने तो नहीं कहा कि स्मॉल x जो है वो तुम्हारे पास स्मॉल r से बहुत 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 छोटा है, हमने तो नहीं कहा। तो हमने उस हिसाब से ये पर्टिकुलर फॉर्मूला निकाल दिया, लेकिन जब हम यहाँ से उसको रखने गए, ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, तो सर मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं, ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे नहीं लगा पाया, तो मैं सवाल कैसे करूंगा। इन्होंने कहा ऐसे करूंगा, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अज्यूमिंग अज्यूमिंग द कंप्लीट डिस्क, अज्यूमिंग द कंप्लीट डिस्क, पूरी डिस्क को ही मान लेते हैं, पूरी डिस्क को मान लेते हैं, ठीक है, कि तुम्हारे पास रेडियस आर की पूरी की सॉरी बी इज इक्वल टू, ये जो तुम्हारे पास रेडियस आर है, ठीक है, ये बी इज इक्वल टू 2a जो है वो तुम्हारे पास कैपिटल आर पूरा का पूरा है, ठीक है। इसके लिए हम निकालते हैं, तो इसने कहा इसके लिए क्या आएगी, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला निकलेगा, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा वाला, ये वाला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो इन्होंने कहा सिग्मा अपॉन तुम्हारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x की वैल्यू h अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास h स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास कितना, प्लस तुम्हारे पास जो है यहाँ पे जो है आर स्क्वायर, ठीक है, ये तुम्हारे पास यहाँ पे आके, हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने कहा कि आर की जगह क्या पुट करेंगे, इन्होंने कहा आर की जगह 2a पुट करेंगे, तो मतलब 4a स्क्वायर आ जाएगा। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ गया। अब इसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अज्यूमिंग assuming the disk of रेडियस तुम्हारे पास a, इसके लिए क्या निकालोगे, ई डैश कर लिया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस h अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास a स्क्वायर, ठीक। अब हमने कहा कि अगर इस बड़ी डिस्क में से, बड़ी डिस्क के इलेक्ट्रिक फील्ड में से छोटी डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया जाए तो काम बनेगा। तो इसने कहा कि एक काम करते हैं, क्योंकि h बहुत ही कम a से दे रखा है, तो h स्क्वायर तुम्हारे पास a स्क्वायर से बहुत कम है, तो आप h स्क्वायर को ऑलमोस्ट जीरो मान लीजिए, आप h स्क्वायर को ऑलमोस्ट क्या मान लीजिए, जीरो मान लीजिए। हमने कहा ठीक है, उस हिसाब से ये फॉर्मूला कैसे लिख पाएंगे हम लोग, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस h अपॉन, आपने h स्क्वायर को जीरो मान लिया, अंडर रूट 4a स्क्वायर बचा होगा तो ये हो गया 2a। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी लिखा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस h अपॉन, ये हो गया तुम्हारे पास a। अब आप कहो कि ये कंडीशन आपने यहाँ पे मानी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये कंडीशन आप यहाँ पे भी मान लेते हैं, क्या दिक्कत थी, बिल्कुल। अगर आप ये पर्टिकुलर फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है,
और आपको ये कहीं लिखा हुआ दिख जाएगा, तो अपने इस फॉर्मूले में ये मत कहना नहीं नहीं वहां तो फॉर्मूले में दिया है मैं तो उसे जीरो नहीं कर सकता। तुम्हें उसे जीरो करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तुम्हें उसे ये करना पड़ेगा कि तुम यहाँ पे जो तुम्हारे पास ये एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो लिखा हुआ है, एच स्क्वायर प्लस 4a² लिखा हुआ है, यहाँ से एच स्क्वायर को तुम्हें निग्लेक्ट करके जीरो करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है चाहे तुम फॉर्मूला लगा भी लो और चाहे तुम कन्वेंशनली कर लो, कैसे भी कर लो, इस बात को ध्यान रखना और एच स्क्वायर को जीरो पुट कर देना। ठीक, तो इसने कहा ठीक है। अब तो मतलब बात एक ही हुई, चाहे तो आप फॉर्मूला लगवा लीजिए सर, चाहे तो आप फॉर्मूला ना लगवा लीजिए, आप ऐसे करके देख लीजिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, ई माइनस ई डैश किया तो कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एच अपॉन 2a, ठीक है, माइनस 1 प्लस तुम्हारे पास एच अपॉन ए, ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एच अपॉन 2a प्लस एच अपॉन ए, तो कितना हो गया, एच अपॉन तुम्हारे पास 2a किसमें, पॉजिटिव में। तो ये कितना हो गया, ये हो गया है तुम्हारे पास सिग्मा एच अपॉन तुम्हारे पास 4a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो c इंटू एच आएगी, तो हमने कहा कि ठीक है c इंटू एच आएगी, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन 4a एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हमने ये आंसर निकाल लिया। आया सभी लोग को समझ में? ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, डोंट बी रिडंडेंट कि नहीं फॉर्मूला मुझको पढ़ाया है मैं तो पुट करके रहूंगा, नहीं। अगर आप ये पर्टिकुलर कंडीशन पा जाते हैं अपने क्वेश्चन में, तो ये एच स्क्वायर को तुम जीरो पुट कर दोगे। अब कोई कहेगा एच स्क्वायर को जीरो पुट कर देंगे, एच को जीरो पुट कर सकते हैं? नहीं, एच को मत जीरो पुट कर देना, एच स्क्वायर को जीरो पुट करना, एंड दैट टू इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर पे होगा तभी उसको पुट करना, वरना मत पुट करना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सभी लोग को समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? किसी को लगे कि नहीं ऐसे नहीं वैसे करना है, इस तरीके से पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये मेन 2015 में सवाल आया था, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा। तो आंसर क्या बन रहा है इसका, सी वाला ऑप्शन बन रहा है। इस तरीके से सभी लोग को क्लियर है? ठीक है, ऐसे होगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बताना है। नेक्स्ट अब कुछ सवाल है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और सवाल करके दिखाता हूँ, जरा इसको देखिएगा। ठीक है, ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है सवाल। अब इसने कहा ये पर्टिकुलर सवाल में हम लोग लेकर के आए, आओ भाई नीचे, कहाँ रख दिया? हाँ, चलो देखो, टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये एडवांस का सवाल है। ठीक है, भले ही एडवांस का सवाल है लेकिन बहुत ही टॉप नहीं है, निकल जाएगा आराम से। देखना, दो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है और 2r है, having uniform volume charge density of ρ1 and ρ2 respectively, touch each other. The net electric field at a distance of 2r from the center of the smallest sphere along the line drawing the center of the sphere is 0. The ratio ρ1 upon ρ2 can be. अब रेशियो ρ1 upon ρ2 क्या है? ठीक है, जरा समझना, सवाल में आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए सवाल को समझने में। ठीक, इसने कहा कि ये तुम्हारे पास हमने एक सिस्टम माना, ठीक है, और हमने सिस्टम में ये कहा कि ये तुम्हारे पास रेडियस r है। ठीक, और हमने कहा कि ये रेडियस तुम्हारे पास जो है, ये रेडियस तुम्हारे पास जो है 2r है। ठीक, तो हमने इसको 2r को मान लिया। हाँ, तो हमने इसको यहाँ पे उठा करके यहाँ रख दिया। ठीक, ये हो गया। अब समझिए जरा, अब इसने क्या बताया, अब इसने कहा कि ये रहा एक, हाँ, अब इसने कहा कि ये तुम्हारे पास जो है, ये तुम्हारे पास छोटा वाला स्क्वायर है, इसका रेडियस r, ये बड़ा वाला स्क्वायर है, इसका रेडियस 2 गुना है 2r। ठीक है, समझना जरा। ठीक, अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि ये तुम्हारे पास रेडियस r, ये रेडियस r, तो इस पॉइंट को बोल सकते हैं x इज टू r, बोल सकते हैं ना, तो दिक्कत नहीं। इसने कहा इसका रेडियस 2r, इसका मतलब है कि ये दूरी तुम्हारे पास 2r, ये दूरी तुम्हारे पास 2r।
तो इसका मतलब है इसको बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 3r। x इक्वल्स टू 3r क्यों बोला? ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं ना, इसलिए बोला। ओरिजिन से मेजर कर रहे थे इसलिए हमने इसको x इक्वल्स टू हमारे पास 3r बोल दिया। ठीक, तो फिर अब इसने कहा कि हमसे सवाल में क्या पूछा गया, हमसे सवाल पूछा गया है कि अपन लोगों को निकालने का है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो तुम्हारे पास जो है 2r का निकालना है। इसने कहा वो तो ठीक है, समझ आ गया, पर ये 2r एग्जैक्टली है क्या, ये एग्जैक्टली हमें कैसे पता चलेगा? इसने कहा कि ओरिजिन से देखना है, तो हमने कहा कि सर ये रहा पॉइंट x इक्वल्स टू 2r वाला पॉइंट। ठीक है, इसने कहा ये रहा x इक्वल्स टू 2r वाला पॉइंट। हमने कहा ठीक है भाई, आ जाओ। अब इसने कहा कि अपन लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे निकालनी है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, इस वाले में चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वाले में चार्ज पूरा अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वाले में भी चार्ज पूरा बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। अब रो वन और रो टू दे रखा है, रो वन और रो टू का फंक्शन स्मॉल आर के रिस्पेक्ट नहीं दे रखा, मतलब बिल्कुल सिमेट्रिक मामला चल रहा है यहाँ पे। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा तो चलो निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास एट पी निकालना है। तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास ड्यू टू स्क्वायर वन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू तुम्हारे पास स्क्वायर वन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू तुम्हारे पास स्क्वायर वन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक तुम्हारे पास फील्ड ड्यू टू स्क्वायर, बात समझना। ठीक है, स्क्वायर वन की वजह से स्क्वायर टू की वजह से इसने कहा कि तुम्हारे पास पॉइंट पी, ठीक है, लाइज आउटसाइड, लाइज आउटसाइड फॉर फॉर तुम्हारे पास स्क्वायर वन। ठीक है, तो एंड लाइज तुम्हारे पास इनसाइड, इनसाइड फॉर स्क्वायर एस टू। ठीक है, इसने कहा कि ठीक, तो इसने कहा कि कुछ नहीं, हम अगर आपसे ये कहें कि अपन लोगों ने ये पढ़ा है कि जो नॉन कंडक्टिंग तुम्हारे पास स्फेयर होता है उसके पूरे फुटबॉल में चार्जेस भरे होते हैं, हर जगह उसके पूरे वॉल्यूम में चार्जेस भरे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने 3 पॉइंट के बारे में वीडियो में बताया था, मैंने बताया था कि एक तुम्हारे पास फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं तुम्हारे पास आउटसाइड, सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं सरफेस, और थर्ड पॉइंट ले लेते हैं तुम्हारे पास जो है इनसाइड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट पॉइंट के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, वेयर r is nothing but the radius of the Gaussian surface which is being made from this particular point 1। अगर हम बात करते हैं पॉइंट 2 की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये कहाँ पे आता है? ये आता है तुम्हारे पास सरफेस पे। ठीक, अगर हम पॉइंट 3 की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू स्मॉल r अपॉन तुम्हारे पास आर क्यू, और ये तुम्हारे पास जो है स्मॉल r तुम्हारे पास अंदर वाले गॉसियन सरफेस के लिए बात करेगा। ठीक है, हमने कहा ठीक है, ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखना, ये 3 फॉर्मूले बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप ये भूले तो ये सवाल फिर भूल जाओ, फिर तो नहीं कर पाओगे। ठीक, अब समझना जरा। अब ये जो लाइज आउटसाइड फॉर स्क्वायर S1 है, तो स्क्वायर S1 की भी तरह मैं बात करता हूँ, फिर मैं स्क्वायर S2 के लिए बात करता हूँ। ठीक है, इसने कहा है स्क्वायर S1 के लिए जो रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस है, ठीक है, तो पॉइंट P जो है छोटे वाले स्क्वायर के तो बाहर चला गया। ठीक है, कितनी दूरी है छोटे वाले स्क्वायर के सेंटर से? 2r की दूरी है। तो उसने कहा जो रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस है वो तो 2r है। ठीक है, उसने कहा ठीक है, और रेडियस ऑफ द स्क्वायर कितना है? वो तो r है। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू S2 पे देखा जाए, पॉइंट P उनके अंदर चला गया। ठीक है, अब अगर पॉइंट P उनके अंदर चला गया तो यार मैं ये तो कह सकता हूँ ना कि इनका जो रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस है वो तो तुम्हारे पास r होगा। इसने कहा तो रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस कितना है? r है। इनका खुद का रेडियस कितना है? इनका खुद का रेडियस तुम्हारे पास 2r है। क्लियर है बंदा? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे किसी को? ठीक, हमने कहा ठीक। अब S1 की वजह से, जो स्क्वायर S1 है उसकी वजह से पॉइंट P चूंकि बाहर चला गया था, अब बाहर चला गया था तो ये रहा तुम्हारे पास आउटसाइड का फॉर्मूला। आउटसाइड का फॉर्मूला लिखा हमने, तो हमने कहा कि E एट P ड्यू टू तुम्हारे पास S1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन तुम्हारे पास R1 स्क्वायर। हमने कहा हाँ ठीक है,
अब हमको पता है Q अपॉन तुम्हारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है, इज इक्वल टू तुम्हारे पास रो वन। तो Q कैन बी रिटन एज रो वन इंटू 4/3 पाई। R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू R है, तो ये हो गई तुम्हारे पास Q की वैल्यू। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा कि P पॉइंट पे S1 की वजह से 1/4 पाई रो वन इंटू 4 पाई R³ अपॉन 3 इंटू तुम्हारे पास R1। R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू है तुम्हारे पास 2R का होल स्क्वायर। ओके, R1 की वैल्यू है तुम्हारे पास 2R का होल स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई यहाँ पे कैंसिल हुआ, यहाँ पे लिखा रो वन इंटू तुम्हारे पास R³ अपॉन यहाँ लिखा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिखा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू तुम्हारे पास R स्क्वायर। ये हमने पुट किया, तो ये वैल्यू कितनी आई? ये वैल्यू आई तुम्हारे पास कितनी? ये वैल्यू आई तुम्हारे पास रो वन इंटू तुम्हारे पास R अपॉन 12 तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट। ये पर्टिकुलर वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आई। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? छोटे वाले स्फीयर की वजह से पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आउटसाइड द पॉइंट कंसीडर करते हुए आएगी। ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया, इसमें किसी को कोई हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कहता है इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लोगे, हाँ लिख लेंगे ना, क्या दिक्कत है। EPS1 वेक्टर फॉर्म इज इक्वल्स टू रो तुम्हारे पास R अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही तो होगा। टी पॉइंट पे ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो फुटबॉल है इसकी वजह से पी पॉइंट पे कहाँ होगा? इधर की तरफ होगा। तो इधर की तरफ तुम्हारे पास स्क्वायर S1 की वजह से होगा, तो हमने प्लस आई कैप लगा दिया और ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अगर कोई आपसे पूछे या अगर आपको लगे तो आप लिख लेना, ठीक। इस पे आते हैं। S2 ने क्या बोला? S2 ने कहा कि भाई मैं तो अंदर हूँ, अंदर। इसने कहा मैं अंदर हूँ तो अंदर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये रहा अंदर वाला फॉर्मूला। तो हमने कहा EP तुम्हारे पास S2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू तुम्हारे पास R, ठीक है, R³, ठीक है। किसका R³? इस स्क्वायर का। तो इस स्क्वायर का R³ मतलब R2 का क्यूब इंटू स्मॉल तुम्हारे पास R2, ठीक। इसने कहा कि इसका चार्ज क्या लिखोगे? इसमें इसका चार्ज लिखेंगे, चार्ज अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू तुम्हारे पास रो टू। तो वॉल्यूम की जगह क्या डाल देंगे? वॉल्यूम की जगह डाल देंगे 4/3 पाई। इस पर्टिकुलर फुटबॉल का रेडियस कितना? ये हो गया है 2R³। तो हमने कहा कि Q इज इक्वल टू रो टू इंटू 4/3 पाई ऑफ 2R का होल क्यूब, ठीक। तो हमने निकाला EP तुम्हारे पास S2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई इंटू 2R का होल क्यूब अपॉन तुम्हारे पास R2 कितना? 2R का होल क्यूब इंटू स्मॉल r2 कितना? कैपिटल R, ठीक। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 2R³ से 2R³ कैंसिल, तो रो भी डालना था तो यहाँ पे रो टू भी डाल दिया। रो टू इंटू कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू है, ठीक है। रो टू इंटू तुम्हारे पास कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखा सकते हो? उसने कहा लिख के दिखा सकते हैं। अब ये बताओ, मैं दोबारा यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ क्योंकि इसमें जगह नहीं बची है। एक तुम्हारे पास ये, ठीक है, और एक तुम्हारे पास जो है ये। तो ये हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब इसने कहा कि ये थी तुम्हारे पास लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। ये था पॉइंट P जिस पे बात हो रही थी। तो जो तुम्हारे पास EPS1 है उसका तो मुंह इधर की तरफ था, ठीक है, और जो EPS2 होगा उसका मुंह इधर की तरफ होगा, है ना। भाई सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। तो हमने कहा कि इसको मैं लिखूं, तो इसने कहा EPS2 को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आएगा रो टू तुम्हारे पास R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, वो भी नेगेटिव में। ये आ गया तुम्हारे पास EPS2 का तुम्हारे पास आई कैप नेगेटिव की तरफ, ठीक। अब हमको क्या बोला गया था? हमको बोला गया था कि इस 2R पोजीशन पे जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जीरो है, देखो वो तो जीरो है। अब रेशो रो वन अपॉन रो टू का बताओ, तो हमने कहा कि ठीक है, रो वन अपॉन रो टू का रेशो बता देते हैं। अब हमको पता है कि हमने लिखा ई नेट, ठीक है। अब हम ई नेट लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम वेक्टर फॉर्म में चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिख दें और चाहे तो स्केलर फॉर्म में चाहें तो स्केलर फॉर्म में लिख दें, दोनों में लिख के दिखा दो, दोनों में लिख के देख लो तो कोई दिक्कत नहीं। हमने लिखा तुम्हारे पास, हमने लिख दिया क्या? हमने लिखा EPS1 माइनस तुम्हारे पास EPS2, ठीक है। और ये हमको जीरो दे रखा था, तो जीरो इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास रो वन तुम्हारे पास R अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो टू तुम्हारे पास R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट।
तो रो 1 आर अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू रो 2 आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट आर आर कैंसिल, ठीक है। तो रो 1 अपॉन रो 2 की वैल्यू कितनी, 12/3। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 4, आंसर आ गया 4। अब कोई कहता है वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो वेक्टर फॉर्म में देख लो, देखो ऐसे लिखता है वेक्टर फॉर्म में, मैं लिखता ई पी तुम्हारे पास S1 वेक्टर प्लस तुम्हारे पास ई पी तुम्हारे पास S2 वेक्टर, ठीक है। ऐसे लिखता है, यहाँ पे लिख देता हूँ जीरो वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ रो 1 आर अपॉन तुम्हारे